मालदीव्स में हुए ताज़ा चुनाव में डॉक्टर मोहम्मद मुइज नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। मालदीव्स में ये नया बदलाव भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर मुइज चीन के समर्थक हैं। लेकिन 300 स्क्वायर किलोमीटर वाला देश, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5,21,000 है, भला ऐसे देश की सत्ता चेंज से भारत को क्या खतरा हो सकता है? वेलकम टू द बिग बेंच डेली। जियोपॉलिटिक्स में कई बार छोटे और डिफेंस के मामले में कमजोर देश भी बड़े प्लेयर्स होते हैं। ये प्लेयर्स आमतौर पर अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं। मालदीव्स उन्हीं में से एक है। इसलिए मालदीव्स में चीन समर्थक राष्ट्रपति का सत्ता में आना एक बड़ी खबर है। इस खबर के बाद पीएम मोदी ने डॉक्टर मुइज को बधाई दी। लेकिन इसके साथ ही अब बड़ा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर मुइज के राष्ट्रपति बनने के बाद इंडियन ओशियन में चीन का दबदबा बढ़ेगा? अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि मालदीव्स इंडियन ओशियन में नॉर्दर्न साइड पर है और भारत के साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में है। ये छोटे छोटे कई आइलैंड्स का ग्रुप है, इसीलिए इनके आइलैंड के बीच समुद्री रास्ते यानी मैरीटाइम ट्रेड रूट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के वेस्टर्न कोस्ट से ये सिर्फ 300 नॉटिकल माइल्स दूर है। भारत के नज़दीक इंडियन ओशियन में अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाने के लिए चाइना लंबे वक्त से मालदीव्स के आइलैंड्स में अपना नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 2018 तक मालदीव्स में राष्ट्रपति यमीन की सरकार थी, जिन्होंने चाइना को खुला समर्थन दिया था और मालदीव्स के आइलैंड भी चाइना को लीज पर दिए गए थे। सैटेलाइट इमेजेस से मालदीव्स के फिनोलियो आइलैंड पर चीन की बढ़ती गतिविधियां भी दिखी थी। हालांकि चाइना ने वहां पर अपनी नौसेना के होने से इनकार किया था। लेकिन 2018 के बाद मालदीव्स की सरकार बदल गई और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सत्ता आई। उनके साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति सोलिह ने नवंबर 2018 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया था। सोलिह ने दिसंबर 2018 में भारत को अपने पहले विदेश दौरे के लिए चुना था। अगस्त 2022 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति सोलिह ने $50 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना की नींव रखी थी। भारत ने श्रीलंका, मालदीव के साथ मिलकर 2021 में सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। भारत मालदीव को सैन्य प्रशिक्षण भी मुहैया करा रहा है, क्योंकि मालदीव की अपनी नौसेना नहीं है। इसके अलावा भारत की वजह से मालदीव का टूरिज्म सेक्टर भी काफी बड़ा है। पिछले कुछ सालों में मालदीव भारतीय टूरिस्ट की पहली पसंद बन गया है और इंस्टाग्राम पर वहां के खूबसूरत आइलैंड की फोटोज की भरमार रहती है। इसके अलावा पीने का पानी, हॉस्पिटल, क्रिकेट स्टेडियम, कम्युनिटी हॉल्स के निर्माण जैसी दर्जनों परियोजनाओं में भारत मालदीव को वित्तीय मदद उपलब्ध करा रहा है। इस तरह से मोदी सरकार ने अपनी कूटनीति से हिंद महासागर के इस हिस्से में चाइना को कमजोर कर दिया था, क्योंकि मालदीव में चाइना का प्रेजेंस कम हो रहा था। लेकिन एक बार फिर वहां सत्ता पलटी और अब फिर से प्रो चाइनीज राष्ट्रपति जीत कर आए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि डॉक्टर मुइज चाइना के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर सकते हैं। ये अग्रीमेंट पहले भी 2013 से 2018 के बीच वहां के राष्ट्रपति रहे अब्दुल्ला यमीन ने चीन के साथ किया था। लेकिन 2018 में सरकार बदलने के बाद राष्ट्रपति सोलिह ने इसे खारिज कर दिया था। हालांकि जानकारों की माने तो मालदीव के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज भारत के साथ बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वैसे हाल के दिनों में अमेरिका का इंटरेस्ट भी मालदीव में काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि चाइना ने पैसिफिक ओशियन में भी अपना नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अमेरिका के लिए मालदीव में अपना प्रेजेंस बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर अपनी नौसैनिक कैपेसिटी के जरिए चाइना को काउंटर किया जा सके। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या डॉक्टर मुइज वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की तरह खुलकर चीन का समर्थन करते हैं या फिर अपने देश के हितों को संतुलित करते हैं? ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।